सद्गुरुदेवाय नमः। भारत एक ऐसा देश है जो ऋषि मनुष्यों ने अपने ज्ञान अनुभव विवेक से जो यहाँ शास्त्रों का धरोहर दिया है, वेद उपनिषद पुराण शास्त्र गीता भागवत, यह मानव जीवन अधिक परम कल्याणकारी है। जो भी अगर धर्म से संयुक्त नहीं है वो अपनी वास्तविक स्थिति नहीं जान पाता और इस भौतिक माया के प्रलोभन में इतना गिरता जाता है वासना कि वह हमें से गिरता जाता है। इसलिए हमें आवश्यकता है शास्त्र पढ़ने की, क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें मूल ज्ञान का अनुभव प्राप्त होगा और अनुभव प्राप्त होने लगेगा तो हम उसमें और घुसते जाएंगे और उस ज्ञान सागर में ही जाके डुबकी लगा लेते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रिय देशवासियों, मानव जीवन का मूल उद्देश्य स्वयं को जानना, क्योंकि आप अन्य योनियों के प्राणी बन के जन्मेंगे तो आप ईश्वर को स्वयं को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए आत्म कल्याण हेतु प्रयास करने वाले या मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने वाले जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग को किसी सद्गुरु या पूर्ण अनुभवी से समझना होगा। जब तक हम पूर्ण ज्ञान की तरफ अग्रसर नहीं होंगे तब तक हम मूल अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बुराइयां हमारे घर में, हमारे शरीर में ऐसे घर बना के बैठ गई हैं हमारे मन इंद्रियों में कि हमें अच्छा सोचने ही नहीं देती, अच्छा करने ही नहीं देती। इसलिए सदैव आत्मचिंतन करिए, अंदर ही अंदर पश्चाताप करिए, प्रभु के नाम का जप करते रहिए, स्वयं को जानो। स्वयं आप एक काया नहीं, एक शरीर नहीं है। शरीर तो परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है, ये आज है कल नहीं रहेगा। फिर आपके कर्म अनुसार आपको नया शरीर मिल जाएगा, फिर वही शुरू से भौतिकता को समझना पड़ेगा। इसलिए स्वयं को जानो, आध्यात्मिक बनो, क्योंकि आत्मा की पीड़ा को समझो। जो आत्मा जन्मों जन्मांतर से भौतिक संसार के बंधनों में बंध गई है उन्हें हम कैसे छुड़ा सकते हैं? एकमात्र सद्गुरु या शास्त्र, दो ही माध्यम है। इसलिए ओम, सुबह शाम ओम शब्द का जाप करिए और ध्यान में कृष्ण को रखिए। अपने कार्य को एकदम सावधानी और नियम पूर्वक करिए, जिससे भौतिक संसार में भी किसी प्राणी को कष्ट न हो, क्योंकि इस संसार में आप जानते हैं सबका जीवन प्रदाता ईश्वर है और हमें अधिकार नहीं है किसी को कष्ट देने का, किसी को दुखी करने का। इसलिए जो लोग पशु हत्या करते हैं, अन्य प्राणियों को मार के खाते हैं, उनकी बुद्धि में सद्भाव सद्गुण आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तामसी आहार अज्ञानता से बांधता है, कभी ज्ञान खोलने ही नहीं देगा, क्योंकि ये तीन गुणमयी प्रकृति ही तो बंधन है, रजतम सत। लेकिन सद्गुण कार्य के लिए है, सद्गुण ज्ञान जगाता है। इसलिए सद्गुण का आहार करिए
सद्गुण में आचरण करिए और सद्गुण का ही मनन चिंतन करिए। वह सर्वव्यापी है, सर्वत्व है, सर्वज्ञ है, वह सब में है, अखिल ब्रह्मांड में है, अनंत कोटिन ब्रह्मांड में है। वो वासुदेव महायोगेश्वर महाकालेश्वर है। वह सबका नियंता है, सब में है, सबको नियंत्रित करता है। इसलिए परमात्मा सब कुछ देख रहा है। हम आप जो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा देख रहा है। इसलिए भगवान से डरो, हमेशा भगवान से डर के कार्य करो। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म फल से बचने वाला नहीं है। जितना आप बुराई का कर्म में फंसते जाओगे, उतना ही दुख आपके जीवन में आता रहेगा। इसलिए समझे बुराइयों के परे जाना है तो श्री कृष्ण शरणम गच्छामि। ओम नमो महायोगेश्वराय नमः। ओम नमो महायोगेश्वराय नमः। ओम नमो